तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो डेटिंग ऐप पर किसी से चेक कर रही थी। उस ऐप पर उसे एक लड़का मिलता है जिसके साथ उसकी डेट तय हो जाती है। फिर वह लड़का उसे एक क्लब में बुलाता है जहाँ पर दोनों की पहली बार मुलाकात होती है। उसके बाद वो लड़की उस लड़के को अपने घर तक ले जाती है। घर के बाहर खड़े होकर के दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का यहाँ से चला जाता है। अभी लड़की भी चली जाती है अपने घर के अंदर, लेकिन तभी अचानक से वो लड़का फिर से घर के अंदर आ जाता है और इस लड़की का कत्ल कर देता है। अगले दिन पुलिस को जब इस लड़की की लाश मिलती है तो उसके नेबर मीडिया को बताते हैं कि डेटिंग ऐप वाले किलर ने फिर से एक लड़की का कत्ल कर दिया है। दरअसल एक किलर जो डेटिंग ऐप पर लड़कियों से चैट करता है, फिर उनसे मिलने के बाद उन्हें जान से मार डालता है। वह किलर इस वक्त अमेरिका में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एवा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अब 30 साल की हो चुकी है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अपना बर्थडे मना रही थी। उसके दोस्तों में रॉबिन, एंथनी और केनी शामिल होते हैं। एवा पिछले 8 महीनों में काफी ज्यादा टेंशन में थी। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड जो कि जैक एक पुलिस वाला था, उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। इन दोनों के बीच पिछले 8 सालों से रिलेशन था, लेकिन इन दोनों के बीच पिछले 8 महीनों में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है, जिससे उसके दोस्त एवा को डेटिंग ऐप पर जाने की सलाह देते हैं। लेकिन एवा कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड जैक का इंतजार करना चाहती है क्योंकि उसे यकीन था कि वो एक दिन लौट करके जरूर वापस उसके पास आएगा। फिर एवा अपने घर लौटती है और जैक की कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही होती है। तभी अचानक से उसके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा लॉक था, लेकिन बार बार कोई उसे बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। जब दरवाजा खुलता है तो एवा पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन बाद में फिर उसे पता चलता है कि वह तो उसकी बहन वैलेरी थी जो उसे बर्थडे का तोहफा देने के लिए आई थी। वैलेरी एवा को बताती है कि एक लड़का है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन वो तुम्हारे साथ में डेट करना चाहता है। पर एवा कहती कि मुझे यकीन है कि मैं और जैक एक दिन फिर से एक हो जाएंगे। वैलेरी एवा को जैक की एक तस्वीर दिखाते हुए कहती कि उसने एंगेजमेंट कर ली है। इतना सुनते एवा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है कि 8 साल के रिलेशन के बाद जैक ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। अब वो सोचने लगती है कि अब वो अपनी बाकी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी और अब फ्यूचर में आगे बढ़ने का फैसला कर लेती है। फिर वो अपनी बहन वैलेरी को यहाँ से वापस भेज देती है और रॉबिन को बुलाती है अपने घर पर और उसकी मदद से वो डेटिंग ऐप पर एक नई प्रोफाइल बनाती है। जब उसकी प्रोफाइल तैयार हो जाती है तो उसका मोबाइल लड़कों से भरा हुआ था। अब अलग अलग तरीके के लड़के उसकी स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, लेकिन ये इन सभी को इग्नोर कर देती है और आखिर में एक ब्लैक वैरायटी के लड़के को पसंद कर लेती है। अब वो उस लड़के से चैट करना शुरू कर देती है। बाद में वो लड़का उसे मिलने के लिए बुलाता है और उस लड़के का नाम मिच था। उसके पास अपनी खुद की एक पब है और मिच एवा को अपनी पब में मिलने के लिए बुलाता है। जहाँ दोनों बैठ कर के काफी देर तक बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान एवा को पता चलता है कि मिच की उंगलियों पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है। एवा जब मिच से इस बारे में पूछती है तब वह बताता है कि एक बार खाना बनाते वक्त उसकी उंगलियां जल गई थी। अब एवा इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और ये दोनों यहीं पर एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं। तभी अचानक से एवा को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन वैलेरी थी जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। उसे देखकर के एवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसके ऊपर चीखते चिल्लाते हुए कहती है क्या कि तुमने मुझे कैसे ट्रैक किया। तब वैलेरी बताती कि मैंने तुम्हारे फोन में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगा दिया है। साथ ही ये उसे वार्न करती कि मुझे मिच नाम का ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये गुस्से में कहती कि मिच को देखकर के तुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है और अब तो मैं उसी के साथ में डेट करूंगी। फिर वो मिच को अपने घर पर लेकर के जाती है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर मिच एवा की बात मानते हुए रात को वापस यहाँ से चला जाता है क्योंकि एवा पूरी रात उसके साथ में नहीं रहना चाहती थी। अगली सुबह एवा की नींद खुलती है क्योंकि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा था। दरअसल दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसका नाम नॉर्मन था। एक्चुअल में ये आदमी एवा के घर की खिड़कियों और दरवाजों का माप लेने के लिए आया था ताकि लोग इंस्टॉल कर सके। अपने काम को खत्म करने के बाद वो एवा से कहता है कि वो कुछ ही दिनों में फ्री हो जाएगा। उसके बाद अगर वो चाहे तो वो उसके साथ डेट पर जा सकती है।
जिस पर ईवा कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद वो अपने काम के लिए स्टूडियो में चली जाती है, जो कि उसके दोस्त कैली का है। कैली उसे सलाह देता है कि पहले तुम 3 लड़कों के साथ डेट करो, अगर उनमें से तुम्हें कोई पसंद आए तो फिर उसके करीब जाओ। शाम को ईवा अपने कॉलेज की दोस्त कायल से मिलती है, जो उसे डेटिंग ऐप पर मिला था। फिर वो दोनों एक बार में बैठ करके बातें करते हैं। जब कायल ईवा को अपने घर पर चलने के लिए कहता है तो वो साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि कैली ने उसे 3 डेट्स बाद ही किसी को घर बुलाने की सलाह दी थी। अब रात को ईवा मिच को अपने घर पर बुला लेती है, क्योंकि वो पहले ही मिच के करीब आ चुकी थी। अब इन दोनों के बीच में ही कुछ होता। इससे पहले ईवा के फोन पर उसकी बहन वैलेरी का कॉल आ जाता है। वह उसे बताती है कि किलर ने जिन लड़कियों को मारा है उसकी उंगलियों पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, क्योंकि किलर की खुद की उंगलियों पर फिंगरप्रिंट नहीं है। ईवा को जब पता चलता है कि किलर की उंगलियों पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है तो वह बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि मिथ की उंगलियों पर भी फिंगरप्रिंट गायब थे। अगले दिन ईवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ड्रिंक करती है और वह उन्हें बताती है कि वो 3 लड़कों के साथ डेट पर गई थी, लेकिन उसे डाउट है कि इन तीनों में से कोई एक किलर हो सकता है। ईवा अपने दोस्तों से कहती है कि वो नॉर्मन से शादी करके कायल को मौत की काट उतार देगी, क्योंकि उसे डाउट है कि कायल एक किलर है। अब घर लौटने के बाद ईवा फिर से मिच को अपने घर पर बुला लेती है और रात भर ये दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। जब वो मिच के जूते के नंबर को चेक करती है तो वह नंबर 10 थे और किलर के जूतों का भी नंबर 10 था। अब ईवा को मिच के ऊपर डाउट होने लगता है। वो कायल को किल लिस्ट से हटा करके मिच को किल लिस्ट में डाल देती है। इसके बाद वो कायल के साथ भी गेट पर जाती है और उसके जूतों का नंबर चेक करती है, लेकिन कायल के जूतों का नंबर भी 10 था। अब इससे ईवा को और भी ज्यादा डर लगने लगता है, जिसकी वजह से वो अब इन दोनों को किल लिस्ट में डाल देती है। फिर जब वो नॉर्मन के साथ बैठ करके बातें कर रही थी तभी नॉर्मन की फोन की रिंग बजती है। ईवा जब उसके फोन में नाम को देखती तो ब्रेड लिखा हुआ था, जो कि उसकी दोस्त कैली का बॉयफ्रेंड था। ईवा जब उससे बात करती है तब उसे पता चलता है कि कैली और ब्रेड का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन कैली ने ये बात ईवा को नहीं बताई थी। उसी समय रॉबिन आती है, जिसे ईवा ने यहाँ पर बुलाया था क्योंकि वो नॉर्मन का पीछा कर रही थी। नॉर्मन पर शक बढ़ने के बाद ईवा और रॉबिन नॉर्मन के घर पर जाती है। जब वे अंदर जाकर के देखती है तो उन्हें एक लड़की मिलती है जो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। वो लड़की उन्हें बताती है कि नॉर्मन उसका भाई है और वो एक कॉल पर दौड़ते हुए उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। इसके बाद ईवा और रॉबिन कार में बैठ कर यहाँ से वापस लौट जाती है। अब ईवा को यकीन हो गया था कि नॉर्मन एक किलर हो सकता है। ईवा जब उसे पूछती है तो वो बताता है कि वो अपनी बहन की मदद करने के लिए गया था। नॉर्मन की बातें सुनकर के ईवा तुरंत ही उसे किस कर लेती है। फिर वो उसे लेकर के जाती है अपने कमरे में। अब ये देखकर के नॉर्मन को थोड़ा अजीब लगने लगता है, तो वो ईवा से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तब ईवा उसे छोड़ तो देती है, लेकिन उसे नॉर्मन पर डाउट हो गया था। इसके बाद ईवा अपनी बहन के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि नॉर्मन ने उसके पेरेंट्स को मौत की घाट उतारा था, जबकि उसकी बहन किसी तरीके से बच गई थी, क्योंकि गोली उसके पैर में जाकर के लगी थी। अब ईवा को लगने लगता है कि शायद नॉर्मन बदला लेने के लिए लड़कियों को मार रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके परिवार को खत्म करने वाली कोई लड़की हो। फिर जब उसे कुछ सबूत मिलते हैं तब वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैक से। ईवा जैक को बताती है कि वो जिस लड़के को डेट कर रही है मुझे डाउट है कि वही किलर है, क्योंकि मुझे उसके रूम में एक लड़की के जूते भी मिले हैं। जैक कहता कि मैं बगैर किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे सबूत चाहिए ताकि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इस पर ईवा सबूत लाने का फैसला करती है और फिर से पहुंच जाती है नॉर्मन के घर पर। वो नॉर्मन से कहती है कि उसकी इयररिंग कमरे में गिर गई है। यहाँ पर ईवा नॉर्मन के साथ जानबूझकर के रोमांटिक बातें कर रही थी और वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होने का नाटक कर रही थी ताकि वो यहाँ पर सबूत हासिल कर सके। फिर वो उसकी बॉडी में अपने नाखून चुबा देती है ताकि उसकी बॉडी से उसे कुछ निशान मिल जाए और वो अब इसमें कामयाबी हो जाती है। फिर वो सैंपल लेकर के पहुंचती है जैक के पास। तब जैक ईवा से कहता है कि वो इसे लैब में भेजेगा जांच के लिए, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। वो ईवा से कहता है कि जब तक रिपोर्ट ना आए तुम उसके घर पर मत जाना, क्योंकि अगर किलर को पता चल गया तो वो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ईवा अपनी बहन और दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कॉल को रिसीव नहीं करता है। फिर वो अपनी बहन और दोस्तों को वॉइस मेल भेज देती है और फिर वो रात बिताने के लिए चली जाती है कायल के घर पर। ईवा बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए उसे नहाना था। वो अब कमरे में जाती है और अपने दोस्त कैली को मैसेज करती है कि वो कायल के घर पर है ताकि कैली उसे पिक करने के लिए आ सके। कुछ देर बाद कैली को वैलेरी का कॉल आता है
जो उसे कहती कि किलर कायल हो सकता है। वेलेरी उसे बताती कि जब पहले मर्डर हुआ था उसके 2 दिन पहले ही कायल शहर में आया था और उसके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। उधर ईवा रूम में होती तभी कायल आ जाता है, जिसे देखकर कि ईवा बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन कायल उसे रोकते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। कायल उसे धमकाने लगता है, लेकिन तभी ईवा उस पर हमला करके भाग करके आ जाती है नीचे। कायल उसे पकड़ने की कोशिश करता है और भाग करके नीचे आ जाता है, लेकिन ठीक उसी समय केली आ जाती है और कायल पर चाकू से हमला कर देती है। इसी दौरान कायल जब भी होकर के गिर जाता है जमीन पर, केली ईवा को बताती कि मुझे यहाँ पर वेलेरी में भेजा था। इसके बाद केली ईवा को बाहर ले जाती और अपनी कार में बैठा देती है। फिर वो ईवा से कहती कि मुझे अंदर जाकर के सबूत को मिटाना होगा वरना तुम फंस जाओगी। इसके बाद केली अंदर चली जाती है और ईवा बाहर कार में अकेली बैठी रहती है। तभी गाड़ी में उसे बहुत सारे फोन दिखाई देते हैं जिसमें अलग अलग लड़कियों के मैसेज थे। ये देखकर कि वह बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है। फिर जब वो अंदर जाती है केली को देखने के लिए, तभी वो ये देखकर कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि केली सबूत मिटाने की बजाय कायल को फंसाने के सबूत बना रही थी। जब ईवा को उसकी सच्चाई पता चलती है तब केली बताती है कि दरअसल वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। केली कहती है कि वो दूसरे के घर टूटने से बचा रही है और उसे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा। कहानी की शुरू में जिस लड़की को डेट पर जाते हुए दिखाया गया था, दरअसल वो ब्रेड के साथ डेट कर रही थी जो कि केली का बॉयफ्रेंड था, और उसी लड़की की वजह से केली और ब्रेड का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेड के जाने के बाद केली अंदर जाती है और उस लड़की को मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद केली ने और भी बहुत सारी लड़कियों का कत्ल कर दिया जो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देकर के किसी और के साथ डेट कर रही थी। ईवा जो इन सब चीजों का हिस्सा बन चुकी थी, वो केली पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसे ये कोई भी हक नहीं है कि वो केली की जान ले। तभी अचानक से केली गुस्से में आकर के हमला कर देती है ईवा पर। दरअसल वो ईवा को मार करके अब सबूत मिटाना चाहती थी, लेकिन ईवा एक खीर से उसके ऊपर ही हमला कर देती है जिससे केली जख्मी होकर के गिर जाती है नीचे। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आती है और केली को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल ईवा की बहन वेलेरी ने जैक को कॉल कर दिया था जो पुलिस टीम के साथ वहाँ पर पहुंच गया। वहाँ पर आने के बाद ईवा की बहन और दोस्तों को भी केली की सच्चाई का पता चला। अगले दिन सुबह ईवा नॉर्मन के घर जाती है माफी मांगने के लिए। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट करने लगते हैं और इसी सीन के साथ ही कहानी अब मेरी के लिए पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।